शादी के महीने का आखिर 4-5 दिन बची होती है। एक लड़की को देखने के लिए एक लड़का शादी करने के लिए प्रपोजल लेके आता है। जो लड़की का गांव वाला होता है वो मीडिएटर होता है और वो लड़का का रिश्तेदार होता है। देखने के लिए आता है और सडन से वो हाँ शादी फिक्स हो जाती है। मीडिएटर बताता है वो लड़का अच्छा है और ज़्यादा पढ़ा लिखा भी है, बहुत बड़ा नौकरी करता है, उसको कंपनी ने कार दिया है, पर्सनल घर दिया है और वो तुम्हारी बेटी को भी वो नौकरी दिला देगा सेम कंपनी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको सैलरी मतलब कम है, किसी भी एंगल से तुम्हारी फैमिली का वो बराबर में नहीं है, लेकिन लड़का अच्छा है। उसका पूरा जो प्रॉपर्टी का वो अकेला ओनर है, उसका पापा का सारे पैसा भी उसका है। और सबसे बड़ी बात जो ये है वो जिधर नौकरी करता है उधर तुम्हारी लड़की को लेके साथ में रखेगा। लेकिन मिट्टी का घर है, छोटा सा घर है, उसके लिए तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो बहुत जल्द घर बनाने वाला है। शादी फिक्स हो जाता है। लड़की देखने से शादी तक 6 दिन का टाइम के अंदर सब कुछ फिक्स हो जाता है। लड़की की घर वाले को तो उसका सैलरी, उसका घर बार कुछ पसंद नहीं होता ये सुन के, फिर भी वो लोग माइंड सेट करते हैं चलो ठीक है देखते हैं शादी उसकी और लड़की की तकदीर में अच्छी नहीं है, बड़ा जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, इधर से कर देते हैं। जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, बाद में देखेंगे। लेकिन जो लड़का था उसका क्वालिफिकेशन भी झूठ होता है, उसका डिजिग्नेशन झूठ होता है, उसका सैलरी झूठ होता है, जबकि खुद वो एक लेबर का पैसा मतलब सैलरी उसको मिलता है, फिर भी वो एक बड़ा पोस्ट का वो नाम लेके शादी कर लेता है और शादी हो जाती है। जिस दिन लड़का शादी करने के लिए आता है, लड़की वाले फुल धूमधाम से करते हैं शादी और दूल्हा से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे फुल गांव का तुम प्रोसेसन कर दो, सारे गांव वालों को मालूम पड़ना चाहिए क्योंकि हमारे घर में ये पहला शादी है। और कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट का। उधर से लड़का शराब पी के आया होता है, शराब पी के आया होता है और डांटने लगता है सबको कि टाइम नहीं है, गाड़ी रेंट पे जाएगा, हम प्रोसेसन नहीं करेंगे। जबकि बहुत सारे लोग थे, दूसरा भी कोई बोल सकता था, लेकिन वो खुद के उसका कंट्रोल नहीं था। शादी हो गया। शादी होने के बाद लड़का को खाना खाने के लिए दिए लड़की वाले ने, वो गुस्सा करके खाना नहीं खाया। किसी को समझ में नहीं आया कि किस वजह से दूल्हा गुस्से में है। लड़की की सारी रिश्तेदार, उसका भाई बहन, उसका माँ, सब लोग आए बारी बारी से उसको खाना खिलाने के लिए कोशिश की, लेकिन वो गुस्सा करके खाना नहीं। फिर जो लड़का का जो बहन था उसको आके लड़की की माँ बोली तुम बेटा थोड़ा समझाओ, वो किस वजह से गुस्सा है, हमको कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। एक बार मालूम पड़ेगा वो जाके, एक बार मालूम पड़ेगा तो हम कुछ कर सकते हैं। फिर लड़का को जाके वो हाथ पर पकड़ के लड़की के माँ बोली बेटा क्या गलती हो गई बोल दो, एक बार कुछ मुंह खोल के बोलोगे तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। सारे लोग देख रहे हैं, तमाशा बन रहा है, तुम किस वजह से गुस्सा हो हमको मालूम नहीं पड़ रहा। लेकिन वो लड़का कुछ नहीं बोलता, खाना भी नहीं खाता, गुस्सा करके ऐसे रह जाता। फिर सब लोग माइंडसेट करते थे वो खाना नहीं खाएगा, छोड़ो, ऐसे ही शादी हो जाती। फिर सारे रस्म जो होती है वो सारी रस्म फुल हो जाती है, सारी रस्म पूरी हो जाती है। सुबह क्या होती है, सारे लड़के वाले गिफ्ट देते हैं दूल्हा को, उसके बाद उसका मूड ठीक हो जाता है। दरअसल वो दूल्हा सोचता था उसको सोने का रिंग नहीं मिलेगा, सोने का चेन नहीं मिलेगा, इसी वजह से वो गुस्सा था। जैसे मिल गया उसका गुस्सा ठंडा हो गया और वो खाना खा लिया। ये सारे बातें जो है ना सारे लोग नोटिस कर रहे थे, सब लोग देख के हंसने लगे। इतना गया गुजरा लड़का है, इतने सारे लोग उसको माफी मांगे, उसको मनाए, लेकिन ये बहुत ज्यादा लोभी है। पता नहीं आगे जाके जिंदगी कैसे काटेगा, आगे जाके इसका रिश्ता कैसे होने वाला है। फिर शादी हो जाती है, सुबह हो जाती है, लड़की विदाई की टाइम हो जाती है। ना तो लड़की नहाती है, ना ब्रश करती है, ना कुछ खाना खाती है। फिर से दूल्हा चिल्लाता है कि गाड़ी रेंट पे जाएगा, जल्दी लड़की विदाई करो। फिर क्या होता है, ऐसे लड़की विदाई कर देती है। लड़की की थोड़ी मतलब उसको एलर्जी है, तो जब वो गाड़ी में ट्रैवल करती है उसको थोड़ा वोमिट होती है। वो हर 2 मिनट में वोमिट कर करके आके ससुराल में पहुंच। उल्टी कर करके लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिस वजह से वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फिर उधर पहुंची ससुराल में, दोपहर रखते ही घर खत्म हो गया। वो देख के उसको रोना आया। एक तो मिट्टी का घर था, छोटा सा था, और वो सोच रही थी क्या देखे मेरी घर वाले ने मेरी शादी करा दी इधर। फिर एक सेकंड में दिल को तसल्ली दे दी, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी तकदीर है। कुछ सोचने से कुछ नहीं होता, वही होता है जो भगवान को मंजूर होता है, जो तकदीर में लिखा होता है। जैसे ही अंदर गई उसका ननद चिल्लाना शुरू कर दी। उसकी ननद जो थी
वो चिल्लाना शुरू करते है। उसके माँ को बुला के उसके सामने, ये जो लड़की के घर वाले ना बड़े बेशरम है, उनको तो शर्म आया कुछ है ही नहीं। पता नहीं क्या देख के तुम्हारा लड़का ने उधर शादी किया। तुम्हारे जमाई को खाने के लिए नहीं दे। तुम्हारे जमाई, जब उनको पता था तुम्हारे जमाई प्याज लहसुन नहीं खाता, उसके लिए स्पेशल कुछ बनाए नहीं। वो लड़की ये सुन के डर गई, क्योंकि उसे पता था, पहले से मना करते थे हम किसी के घर में खाना नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते, हम दीक्षा लेने वाले हैं। फिर दूसरा फूड्स मुड्स सब कुछ खाए थे, टिफिन सब कुछ खाए थे, ये भी उसको मालूम थी लड़की को। ये सुन के ना वो दुल्हन फुल डर गई। अरे भाई हम कहाँ आके पहुंच गए। अगर ये लोग चाहते तो पीछे भी तो बात कर सकते थे, लेकिन मेरे सामने बोलने का क्या मतलब है। यही मतलब थी उनकी कि अब हमारा एरिया है, ये हमारा घर है, अब से वही होगा जो हम चाहेंगे, तो हमको डरने की, शर्म हया करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुमको दिल में बिठा देना चाहिए। फिर वो लड़की डर जाती है, वो खुद ही खड़ी हो जाती है। फिर उसको ननद जो आके ना उसका साड़ी का सारी पेन निकालती है। पेन निकाल के उसका दादी सास का एक साड़ी ला के देती है। ना तो उसमें कलर होता है, ना रंग रूप कुछ होता है, ना डिजाइन होता है। अगर कोई अच्छा खासा विश्व सुंदरी भी पहनेगी ना, वो भी खराब दिखेगी। फिर दे के मोटा सा धातुन देता है, ब्रश कर। लड़की बोलती है ब्रश है मेरे पास, में ब्रश कर लेती हूँ, ये तो अंदर भी घुसेगा नहीं, मुंह के अंदर इतना मोटा है। उसका नाम तो उसको डांटती है, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, ये जान चला जाएगा क्या इसमें, दे रही हूँ ना, बड़ों का सम्मान करना तुमको आता नहीं है। फिर वो लड़की जो दुल्हन थी ना, वो चुप हो जाती है, और वो उसका दादी सास का साड़ी पहना के, उसको फूल घूंघट डाल के, उसको बाथरूम तरफ खींच खींच के लेके जाती है। वो बोलती है इधर, इससे तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाहर, उसका बाथरूम आउटसाइड में होता है। और वो बोलती है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं कैसे चलूंगी, इतना बड़ा घूंघट डाल दिया, नीचे तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसका नाम तो उसका हाथ खींच खींच के लेके बाथरूम में लेके छोड़ देती है। और नहाने के बाद वो फिर आती है, आने के बाद फिर से और एक दादी सास का साड़ी देती है उसको पहनने के लिए। पहनने के लिए देती क्या, उसको पहना देती है, ऐसे जैसे पुराने जमाने में बुढ़ी लोग पहनते हैं ना, वैसे पहना देती है। साड़ी को ऐसे करके उसका पेट में से घुसाते, ऐसे मान लो 4 बच्चे हैं पेट के अंदर। वो उसके बाद वो बोलती है नहीं नहीं मेरा साड़ी है ना, मैं एक पहन लेती हूँ, बहुत सारा साड़ी है। उसका नाम तो उसको गाली देती है, ए तेरा मेरा का क्या मतलब है, शादी हो गई है अभी, जो कुछ है ना ससुराल वाला का, ये मेरा मेरा बोलना छोड़ दे। वो बोलती ठीक है सॉरी, लेकिन ये इतना सारा साड़ी तो है, पहनने के लिए तो लाई हूँ, कभी ना कभी तो पहनना है, तो अभी क्यों नहीं। बोले नहीं नहीं हाथ नहीं लगाना साड़ी को, यही पहनो, तुमको कोई मतलब दादी सास का साड़ी है इसलिए तुमको शर्म आ रही है। और दुल्हन बोलती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये साड़ी में मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ। लेकिन उसका नाम तो उसको गाली देके बाहर आ जाती है। फिर दुल्हन खड़ी होकर मिरर में देखती है खुद को, तो देखती है यार यार मैं जैसे भी थी ना, और घटिया दिख रही हूँ, मैं अपना साड़ी पहन लेती हूँ। वो साड़ी खुल के दूसरा साड़ी पहन लेती खुद का साड़ी, और सोचती है आज से मैं थोड़ा सस के धस के रहूंगी मैं, क्योंकि मेरी माँ को भी हमेशा यही कंप्लेन थी, तो सस्ती नहीं है दस्ती नहीं है बाकी लड़के की तरह। दुल्हन जैसे जाके ससुराल में पहुंच जाती है, उसकी गांव वाले, ससुराल की गांव वाले से भी आ जाते हैं, इधर उधर से भी कपड़ा उठा के देखते हैं वो कैसे दिख रही है, क्या गहना लेके आई है। लड़की की हालत बहुत खराब होती है, वो खड़ी भी नहीं हो पाती है, एक कोने में बैठ जाती है नीचे। फिर वो देख के चले जाते। फिर उसका ननंद सास आके उसके सामने बोलते, पता है गांव वाले क्या बोल रहे, बोल रहे तुम्हारे लड़का को लड़की नहीं मिली कि बुढ़ी से शादी करके आ गई, क्या दिख रही है उसके अंदर, कुछ है ही नहीं, क्या दिखा तुम्हारे लड़का को, ऐसे लग रहा है मानो धंधा करके आई है, किसी धंधा वाले से शादी करके लेके आई तुम्हारा लड़का। वो दुल्हन को कुछ समझ में नहीं आती, वो सोचती है शायद गांव वाले बोले होंगे, शायद मैं उनको अच्छी नहीं लग रही, शायद मैं खूबसूरत तो हूं नहीं। तो ये जो बात बोलने का क्या साजिश है, क्या मतलब, उसको समझ में नहीं आती। वही सोचती है शायद गांव वाले बोल दिए होंगे। फिर जो मीडिएटर था उसका बीवी आती है, आके इंट्रोड्यूस कराती है उसका दादी सास को, बोलती ये तेरे दादी सास है। तो फिर दुल्हन जाती है उसके पैर छूने के लिए, तो वो मुंह मोड़ के चली जाती है। फिर वो मीडिएटर का भी बोलते छोड़ वो पागल है। वो दुल्हन भी सीरियस नहीं लेती कि अभी मैं तो शादी करके आई हूँ,
मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, मैंने तो किसी को कुछ कहा भी नहीं है, तो मेरे साथ किसी का मतलब क्या दुश्मनी हो सकती। लेकिन उसको कोई पसंद नहीं करता, सब लोग नफरत करते हैं। ये उसको मालूम पड़ जाती है। वो उसका रीजन यही सोचती है, शायद मैं खूबसूरत नहीं हूँ इसलिए कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। लेकिन ये बड़ी बात तो नहीं है, मैं सबको खुश रख सकती हूँ। सारे काम करके मैं सबका दिल जीत सकती। शादी के दिन को छोड़ के दुल्हन पहली बार लिपस्टिक लगाती है, सजती है, क्योंकि जिंदगी में कभी वो सस्ती तस्ती नहीं थी। लिपस्टिक लगाती है, उसका पति आके देखता है और हंस के चला जाता है। कुछ टाइम के बाद उनके घर में सभी मतलब मीटिंग हो जाती है। मीटिंग होने के बाद उसका पति फिर से आता है रूम में, आके बोलता है ये क्या लिपस्टिक क्यों लगाया है। दुल्हन को बड़ी बुरी लगती है, बोलती है नहीं ऐसे ही वैसे लगा लिया, वो था इसलिए लगा लिया। उसका पति बोलता है नहीं, दोबारा नहीं लगाना, मुझे पसंद नहीं है, ये धंधा वालियों का काम होता है, तुमको धंधे पे नहीं जाना है, तुम बीवी हो मेरी, इतना सजने धजने की जरूरत नहीं है तुमको। वो लड़की को बड़ी रोना आता है, बड़ी शर्म भी आती है, बुरा भी लगता है, और वो दुखी होके सारी लिपस्टिक पोंछ लेती है और लिपस्टिक को फेंक देती है। मामूली से होके रहती है। 4 साल 5 साल निकल जाता है ऐसे बिना लिपस्टिक के। उसके बाद एक दिन उसका पति खुद ही लाके देता है उसको लिपस्टिक की, तुम लगाओ। वो दुल्हन बोलती तुम तो बोले थे तुमको पसंद नहीं है। उसका पति बोलता हम तब बोले थे, पसंद नहीं था, अब बोल रहे तो लगाना पड़ेगा। इससे पहले की कहानी हम बता देते हैं। ये कहानी लिपस्टिक वाला कहानी यहीं पर खत्म हो गया। दुल्हन नहाने के बाद रेडी होने के बाद बैठती है, उसको खाना खाने के लिए उसको सब लोग बुलाते हैं। सब लोग ऐसे राउंड होके बैठ जाते हैं, खाने के लिए उसको बोलते हैं। वो जैसे ही एक निवाला पकड़ता है खाने के लिए, उसका सास बोलती है तेरे बाप को शर्म नहीं है, इतना बड़ा बेशर्म है तेरा बाप। दुल्हन बोलती डर जाती है, पूछती क्या हुआ। तेरा बाप इतना बड़ा शराबी है, एक दिन भी कंट्रोल नहीं कर सकता था, लड़की की विदाई के टाइम में भी शराब पी के रखा हुआ है। अगर हमको कुछ मालूम होता ना, हम तुम्हारे से घटिया फैमिली से शादी नहीं करवाते। जबकि उसका खुद ही पति भी पीता है और उसका बेटा भी पीता है। लेकिन ये बात तो दुल्हन को मालूम नहीं थी। वो ये सुन के बहुत जोर से रोती थी। जिस बात के लिए वो जिंदगी भर डर डर के जीती थी, कोई ताना मार दे, कोई कुछ बोल दे, अपने बाप की ये हैबिट को लेके, आखिर में वही डर उसके सामने ही आ गई। वो बोलती है हाँ हम क्या कर सकते हैं, यही तो हमारे घर की दुख है। हम शादी करके आए भी, पापा से बात नहीं हुई, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, यही हमारी तकदीरी है। वो बहुत ही दर्द का बात बोलती है, बहुत गाली देती है, बहुत धिक्कारती है, मानो दुल्हनों की मतलब उसके पापा को नहीं बोल रही, उसी को बोल रही है। और फिर उसको खाने को नहीं होता है। बहुत मुश्किल से 2 बार खाना खा के वो उधर एडजस्ट करके बैठती है। सब लोग खाना खाने के बाद उठ के आ जाती है। और यहीं पे ना कहानी खत्म नहीं होती, कहानी की क्लाइमेक्स और बाकी है। बहुत सारे दर्दनाक कहानी इसके अंदर जुड़ी हुई है, सबका खुलासा मैं करूंगी। तब तक अपना ख्याल रखे, गैरों से ज्यादा अपनों से सतर्क रहे, क्योंकि अपने जब वार करते हैं ना दर्द होता है ना आह निकलती है, सीधा जान चली जाती। रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट प्ले में, तब तक बाय बाय।